नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉट ओनली एस्ट्रो पर। दोस्तों, भारतीय इतिहास के अध्ययन में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन कर चुके हैं और बस इसमें कुछ विविध मिसलेनियस वाले पॉइंट्स रह गए थे। तो आज मैं आपके लिए उनमें से मिसलेनियस वाला पॉइंट लेकर आया हूँ, महत्वपूर्ण तथ्यों को जो हमारे एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है। आधुनिक भारत के इतिहास में मिसलेनियस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आपके लिए मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो में आधुनिक भारत के इतिहास में विविध महत्वपूर्ण तथ्यों से। तो देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी ठहराया था मोहम्मद अली जिन्ना को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल और ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी माना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया आईएनसी के सरकारी इतिहासकार थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में आयोजित किया गया बेलग्रेड में। गुटनिरपेक्ष देशों का सर्वप्रथम शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो 1961 में सितंबर माह में कहाँ हुआ? बेलग्रेड में। भारत ने सेना भेजकर गोवा को मुक्त कराया वर्ष 1961 में। ठीक है दोस्तों, वर्ष 1961 में गोवा स्वतंत्र हुआ था और भारत ने सेना भेजी थी और 1961 में गोवा को मुक्त कराया था। 1858 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक कौन थे? 1858 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं। भारत में वर्ष 1957 में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई केरल में। 1957 में भारत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना कहाँ हुई थी? केरल में दोस्तों। ठीक है, 1866 से 67 ईस्वी में उड़ीसा में पड़े भीषण अकाल को क्या कहा गया? 1866-67 ईस्वी में उड़ीसा में पड़े भीषण अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? प्रकोप का समुद्र। बहुत भीषण अकाल पड़ा था उड़ीसा में। ठीक है, 19वीं शताब्दी के मिड में लगभग उड़ीसा अकाल के बाद एक समिति की नियुक्ति हुई और इसके किसकी अध्यक्षता में? सर जॉर्ज कैम्पबेल की अध्यक्षता में ये नियुक्ति हुई। ठीक है दोस्तों, सर जॉर्ज कैम्पबेल, नाम याद रखिएगा, सर जॉर्ज कैम्पबेल की अध्यक्षता में उड़ीसा अकाल के लिए एक समिति नियुक्त हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में पिंडारियों के तीन प्रमुख नेता थे। कौन नेता थे पिंडारियों के 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में? चीतू बासिल मोहम्मद तथा करीम खां।
ये 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में पिंडारियों के 3 प्रमुख नेता थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। 7 जुलाई 1896 को बम्बई के वाटसन होटल में 7 जुलाई 1896 ईस्वी को बम्बई के वाटसन होटल में मार्वल ऑफ द सेंचुरी के नाम से भारत में पहला सिनेमा शो आयोजित किया गया था। 7 जुलाई 1896 को बम्बई के वाटसन होटल में मार्वल ऑफ द सेंचुरी के नाम से भारत में पहला सिनेमा शो आयोजित किया गया था। किसके द्वारा? ल्यूमिएरे बंधुओं द्वारा। ल्यूमिएरे ब्रदर्स। और ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे। ठीक है दोस्तों, फ्रांस के ल्यूमिएरे बंधुओं द्वारा मार्वल ऑफ द सेंचुरी के नाम से भारत में पहला सिनेमा शो कब आयोजित किया गया था? 7 जुलाई 1896 को। प्रथम राष्ट्रवादी नेता जिन्होंने जनता से निकट संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया, बाल गंगाधर तिलक जी ने। बाल गंगाधर तिलक जो लाल बाल पाल में एक थे, गर्मपंथी नेता थे कांग्रेस के और लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाते थे। प्रथम राष्ट्रवादी नेता, इन्होंने जनता से निकट संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया। ठीक है दोस्तों, जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? हमारे स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, जिनका जन्मदिन हम गांधी जी के जयंती पर 2 अक्टूबर को ही सम्मिलित रूप से मनाते हैं। और इन्होंने जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा दिया था। और इसी में जय विज्ञान किसने जोड़ा? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखेंगे भारत का आर्थिक विकास स्वतंत्रता के बाद किस तरह से हुआ। भारत का आर्थिक विकास गांधी जी ने लघु कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया और जवाहरलाल नेहरू ने भारी औद्योगिकीकरण का पक्ष लिया था। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारी औद्योगिकीकरण के पक्ष पोषक थे और गांधी जी लघु कुटीर उद्योगों के समर्थक थे। ठीक है दोस्तों, तो भारत के आर्थिक विकास इस तरह से हुआ था शुरू में। ठीक है, राइटर्स बिल्डिंग के बारे में जानेंगे। राइटर्स बिल्डिंग क्या है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। कोलकाता में पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और ये मुख्यमंत्री कार्यालय इसी भवन में स्थित है। राइटर्स बिल्डिंग में मुख्यमंत्री कार्यालय स्थित है। और निर्माण का उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका निर्माण का उद्देश्य था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जूनियर सर्वेंट्स राइटर्स के लिए इसका निर्माण किया गया था, राइटर्स बिल्डिंग का। और इसके वास्तविक कौन थे? थॉमस लियोन इसके वास्तविक थे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया राइटर्स बिल्डिंग के बारे में। अब देखते हैं अरुणा आसफ अली के बारे में। अरुणा आसफ अली कौन थी? राष्ट्रवादी मुसलमान थी, स्वतंत्रता सेनानी थी। इनका मूल नाम अरुणा गांगुली था और 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के भूमिगत आंदोलन की नेतृत्व किया था। ठीक है दोस्तों, महिला संगठनकर्ता थी। भारत छोड़ो आंदोलन के भूमिगत आंदोलन की प्रमुख महिला संगठनकर्ता थी। ठीक है, उसमें जो भी लेडीज़ थी उनमें सबसे प्रमुख कौन थी? अरुणा आसफ अली, जो भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत आंदोलन को लीड कर रही थी। ठीक है दोस्तों, आगे हम इसमें देखें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका कम्युनिस्ट पार्टी की महिला विंग के रूप में थी। कम्युनिस्ट पार्टी की महिला विंग के रूप में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन के गठन में
नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन के गठन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1958 में दिल्ली की मेयर ये निर्वाचित हुई। स्वतंत्रता के बाद 1958 में दिल्ली की मेयर निर्वाचित हुई थी अरुणा आसफ अली। और प्रकाशन इन्होंने कौन सी पत्रिकाओं का प्रकाशन करवाया? पैट्रियट समाचार पत्र और लिंक पत्रिका। पैट्रियट समाचार पत्र, पैट्रियट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन करवाया और लिंक पत्रिका का प्रकाशन करवाया। ठीक है दोस्तों, ये हमारे आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ विविध महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब हम अपने अगले वीडियो में पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक जो आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित थे वो सारी पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद दोस्तों।